बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये बेटा हमने जो है लास्ट लेक्चर में बेसिकली जो है यहाँ पे थे हम इस क्वेश्चन पे व्हाट डू यू मीन बाय एंटरिंग एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, और उसके बाद था व्हाट आर डिफरेंट वेज टू एडिट टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर। यानी कि हमने जो है ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है एंटरिंग टेक्स्ट क्या होता है और एडिटिंग टेक्स्ट क्या होता है। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि एडिटिंग एंट्री जो है वो हमने कहा था द प्रोसेसिंग ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एंटरिंग टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद एडिटिंग की हमने डेफिनेशन की थी द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड एडिटिंग टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि पहले क्या है एंटरिंग के, जब हम क्या करते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट को टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं एंटरिंग टेक्स्ट। उसके बाद बेटा अगर हमारे पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट है या पहले से कोई टेक्स्ट है, हम उसको चेंज करते हैं तो उसका जो चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एडिटिंग टेक्स्ट। ये हमने कर लिया था। उसके बाद फिर हमने जो है टाइपिंग मोड जो है, टाइपिंग मोड में हमने इंसर्ट मोड जो है और ओवर टाइप जो मोड है ये पढ़ लिया था। ठीक है, आवाज़ आ रही मेरी बेटा। उसके बाद हमने जो आज पढ़ना था वो ये था, हमारे पास जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अरेजिंग टेक्स्ट, कि यानी कि टेक्स्ट को जो है हम अरेज किस तरह कर सकते हैं, यानी कि हम टेक्स्ट को जो है वो मिटा किस तरह सकते हैं। हो जाती भी क्लियर बेटा। तो अरेजिंग टेक्स्ट क्या है बेसिकली, कि हम टेक्स्ट को जो है वो किस तरह अरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अरेजिंग टेक्स्ट जो है वो बेसिकली हम डिफरेंट फॉर्म्स में जो है या डिफरेंट मेथड से जो है वो हम कर सकते हैं। अरेजिंग टेक्स्ट में सबसे पहले है बेटा डिलीट की। डिलीट की अरेज द करेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। बेटा देखो बेटा, हमारे पास टेक्स्ट को अरेज करने के लिए बेसिकली जो है वो दो कीज होती हैं। अगर हम टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर या वर्ड प्रोसेसर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो बेटा हम दो तरह से दो कीज के ऊपर दो कीज के थ्रू जो है हम उसको डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट को। एक क्या है, सबसे पहले है डिलीट की। बेटा आप सब ने इस चीज़ को जानते होंगे आप कि एक जो है कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की होती है। डिलीट की जो है वो क्या करती है कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको डिलीट करती है, लेकिन कौन से टेक्स्ट को बेटा, जहाँ पे आपका कर्सर जो है उसके राइट साइड पे जितना भी टेक्स्ट होगा उसको हम डिलीट की के साथ डिलीट कर सकते हैं या अरेज कर सकते हैं। यानी कि बेटा जहाँ पे आपका कर्सर है उसकी राइट साइड से, यानी कि राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं मैं कह रहा, राइट साइड से अगर आपने कर्सर के कोई टेक्स्ट जो है उसको अरेज करना हो तो आप डिलीट की यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर अरेज के लिए दूसरी जो की यूज़ होती है वो होती है बेटा बैक स्पेस की। यानी कि एंटर के की के ऊपर जो है बैक स्पेस की होती है बेटा। तो अगर आपने टेक्स्ट को कर्सर के लेफ्ट साइड से अरेज करना हो तो उसके लिए हम बेटा बैक स्पेस की जो है उसको यूज़ करते हैं। बैक स्पेस की जो है वो क्या करेगी, बैक स्पेस की अरेज द करेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि जो कर्सर के लेफ्ट साइड पे जो टेक्स्ट होगा उसको अरेज करती है। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि दो कीज जो हैं वो हम यूज करते हैं टेक्स्ट को अरेज करने के लिए। एक होती है डिलीट की और एक होते हैं बैक स्पेस की।
अब जो डिलीट की है वो कर्सर जहां पे ब्लिंक कर रहा होता है उसके राइट साइड से दाईं तरफ से जो है वो क्या करती है, टेक्स्ट को डिलीट करती है। और जो अरेज की बैक स्पेस की है ये क्या करती है कि जहां पे कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास अरेजिंग टेक्स्ट। उसके बाद है बेटा अनडू एंड रीडू। बेटा अनडू क्या होता है और रीडू क्या होता है, इसमें बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है या कोई भी जो MS वर्ड के ऊपर या वर्ड प्रोसेसर के ऊपर कोई भी चेंजिंग की है, अब वो चेंजिंग आपने गलती से कर दी है यानी कि एडिटिंग की है, लेकिन वो एडिट जो है आपने वो डॉक्यूमेंट गलती से कर दिया। आप चाहते हैं कि ये वाली चेंजिंग मुझे नहीं चाहिए, इससे जो पिछले स्टेप पे जो चेंजिंग थी हमने वो ही रखनी है। तो बेटा ऐसा करने के लिए हमें क्या है कि पिछली जो चेंजिंग है या पिछली जो स्टेट है उसकी उस पर दोबारा जाने के लिए हमें अनडू जो है वो करना पड़ता है, या जो है रीडू को हम यूज़ करते हैं। तो बेटा आपने अगर पिछली चेंज में जाना हो तो हम क्या करते हैं, हम जो है अनडू की यूज़ करते हैं। और अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो हमने एडिटिंग की थी, जो हमने चेंजिंग की थी वो सही थी, तो हम जो है उस स्टेट पे जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रीडू जो है उसको यूज़ करते हैं। तो बेटा अनडू और रीडू के लिए जो है कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई की कीज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अनडू के लिए कंट्रोल जी की यूज़ की जाती है और रीडू के लिए हमारे पास कंट्रोल वाई की जो है उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है चौथा पॉइंट बेटा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, यानी कि बेटा हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वाली जो फॉलोइंग या नीचे दी हुई जो एडिटिंग है वो हम, या फॉर्मेटिंग जो है वो हम कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, चेंजिंग दी अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि बेटा जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी जो अपीयरेंस है, यानी कि वो अपीयर किस तरह हो रहा है, यानी कि उसका जो है कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका जो है स्टाइल क्या है, ये उसकी बेटा अपीयरेंस है कि आपको कलर जो है सॉरी टेक्स्ट जो है वो किस फॉर्मेट में जो है वो आपको अपीयर हो रहा है या आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद क्या है बेटा, एडिंग पिक्चर एंड ग्राफिक्स, यानी कि ये चीज़ भी जो है आपने कोई पिक्चर जो है या आपने कोई ग्राफ जो है वो लगाना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उसके पिक्चर या ग्राफ जो है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड करना भी क्या है हमारे पास फॉर्मेटिंग है। उसके बाद क्या है हमारे पास, कंट्रोलिंग द लेआउट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेज। बेटा जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसका लेआउट कंट्रोल करना। लेआउट कंट्रोल करना क्या होता है बेटा, कि टेक्स्ट आपने जो लिखा है उसको आप पेज के लेफ्ट साइड पे अलाइन कर रहे हैं, पेज के सेंटर में अलाइन कर रहे हैं, या पेज के राइट साइड पे अलाइन कर रहे हैं। यानी कि वो आपने पेज जो है वो टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है वो पेज के कहाँ पे जो है लिखना है, या उसने कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करना है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बेटा 3 टाइप्स की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की। यहां तक समझ आ गई मेरा बेटा? जी बेटा समझ आ गई यहां तक? चलें, गुड। नेक्स्ट है बेटा डिफाइन फाउंड एंड डिस्कस इट्स टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा फाउंड, कि फाउंड क्या होता है। द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट,
बेटा हमने जो फर्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ी है टेक्स्ट की वो क्या थी, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि जो बेटा टेक्स्ट आपके सामने अपीयर हो रहा होता है, आपको नज़र आ रहा होता है, वो उसकी प्रेजेंस जो है या अपीयरेंस जो है वो किस तरह की है, इसको हम कहते हैं फॉन्ट। यानी कि ये नीचे आपको बेटा टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा है लिखा हुआ। जी बेटा ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आपको बोल्ड या बड़े साइज में नज़र आ रहा है। इसमें देखो बेटा जिस तरह लिखा हुआ है, दिस इज सैरी फाउंड, दिस इज दी सेंस सैरी फाउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है टेक्स्ट की अपीयरेंस जो है वो उन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। तीसरी लाइन, पहली लाइन देखें उससे दूसरी लाइन जो है वो डिफरेंट है अपीयरेंस में। इसी तरह अगर थर्ड लाइन देखते हैं बेटा तो उसकी अपीयरेंस जो है वो पहली दोनों लाइन से वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बेटा जो टेक्स्ट हमें शो हो रहा है किस फॉर्म में शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं अपीयरेंस। जी वालेकुम सलाम बेटा। जी वालेकुम सलाम बेटा, कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है या सिर्फ सलाम ही ली है? चलें। अच्छा, तो बेटा फाउंड क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड फाउंड और टाइप फेस, ठीक है। फाउंड आर यूज टू मेक द टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड साइजेस। यानी कि बेटा जो फाउंड होता है वो बेसिकली किस में, टेक्स्ट के रिलेटेड होता है, और टेक्स्ट का जो साइज़ होता है बेटा, यानी कि बड़े छोटा साइज़ जो है हम टेक्स्ट का जो करते हैं, उसके बाद उसका बेटा स्टाइल होता है, कुछ देखा होगा कि तिरछा लिखते हैं, कुछ उसको किसी तरह स्टाइल में लिखते हैं, कुछ किसी स्टाइल में लिखते हैं। यानी कि डिफरेंट जो स्टाइल होते हैं ये उसकी क्या होती है, टेक्स्ट की फाउंटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है फाउंट आर यूज टू मेक the text of different styles and size. There are two general categories of fonts. बेटा दो तरह के जो है वो fonts होते हैं, एक होते हैं सीरियल टाइप के fonts होते हैं और दूसरे होते हैं स्कैन सीरियल। तो सबसे पहले अगर हम सीरियल की बात करें तो बेटा सीरियल में क्या होता है, सीरियल फॉन्ट डिस्प्ले teeny little lines are extensions at the top and bottoms of the most characters in the font. जिस तरह ये एग्जाम्पल है बेटा कि टाइम्स न्यू रोमन, टाइम न्यू रोमन ये बेटा एक हमारा फाउंट है। फाउंट क्या है, फाउंट कैटेगरी है, ठीक है। तो फाउंट स्टाइल है जिसके, ये कौन सी टाइप का है, ये सीरियल टाइप का है। इसी तरह स्कैन सीरियल है। दीज टाइप ऑफ फॉन्ट डज नॉट हैव सेरिफ, यानी कि ये सेरिफ टाइप के जो फॉन्ट है वो नहीं होते। ये किस तरह टाइप के होते हैं, इट एड्स डेकोरेटिव टच टू अ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ फॉन्ट इज यूजफुल फॉर हेडिंग्स सो दे स्टैंड आउट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। यानी कि बेटा ये जो हमारी डिफरेंट ये बुक्स के अंदर हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, या आप अपने कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई हेडिंग ऐड करते हैं, तो हम मोस्टली किस टाइप के जो है फाउंट यूज़ करते हैं, स्कैन सीरियल के, ठीक है। जिसके एक नीचे बेटा उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है एरियल। तो एरियल इज़ अ स्कैन सीरियल फाउंट, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ तक हमारी ये क्या थी, फाउंट थी, और उसकी डिफरेंट टाइप्स थी। कितनी टाइप्स हैं, सीरियल और स्कैन सीरियल, ये इसकी दो टाइप्स हैं। आगे बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स that greatly affect the appearance of text on the page। बेटा वो कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डिफाइन करें। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, जो बेटा आपके पेज के ऊपर या वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी अपीयरेंस के ऊपर अफेक्टेड होते हैं, ठीक है।
तो सबसे बेटा पहले क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज होता है कि बेटा आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है तो उस टेक्स्ट को आप अगर बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो वो कहाँ से होगा बेटा, वो फ़ॉन्ट के साइज से उसको हम बड़ा छोटा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है बेटा कि फ़ॉन्ट स्टाइल इज यूज टू बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन दी टेक्स्ट। बेटा ये देखो कि बोल्ड क्या होता है कि साइज उसका थोड़ा सा बड़ा कर देना। ये जिस तरह आपको क्वेश्चन लिखा हुआ और क्वेश्चन के नीचे हेडिंग्स लिखी हुई नजर आ रही हैं, तो ये बेटा इनको अगर आप देखते हो ना तो थोड़ी सी ये मोटे हैं। ठीक है, ये लफ्ज ज्यादा जो है ये हाईलाइटेड है। ठीक है, और इसी तरह जो आगे ये फ़ॉन्ट साइज के आगे लिखा हुआ है या फ़ॉन्ट स्टाइल के आगे जो जो लाइन, डेड लाइन लिखी हुई है, 1.5 लाइन जो लिखी हुई है, इसका अगर आप साइज देखते हैं तो बेटा वो थोड़ा सा क्या है, बारीक है, थिन है। ठीक है, तो ये बेटा जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है उससे हम इसको क्या करते हैं, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है उसको थोड़ा सा साइज में मोटा कर लेना, टेक्स्ट जो है वो थोड़े से मोटे लिखे जाने। ठीक है, उसके बाद है अटैलाइज। ठीक है, अटैलाइज होता है बेटा अटैलिक, जिसको हम अटैलिक, अटैलिक क्या होता है बेटा, आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसे तिरछा लिखा जा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या होता है बेटा कि टेक्स्ट के नीचे हम कोई लाइन लगा देते हैं, यानी कि टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के नीचे हमने कोई लाइन लगा दी, तो उस लाइन को कहते हैं बेटा अंडरलाइन। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन सेपरेट बटन फॉर ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो बेटा इन तमाम ऑप्शंस के लिए अलहदा अलहदा से टूल बटन जो है वो रखता है। ठीक है, यानी कि फ़ॉन्ट के लिए सॉरी बोल्ड के लिए अलहदा बटन होता है, अटैलिक के लिए अलहदा बटन होता है, अंडरलाइन के लिए टूल बार के ऊपर अलहदा से बटन होता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा कि हम टेक्स्ट को देखो बेटा उसका या तो साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, या टेक्स्ट का जो है हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट के साथ बेटा उसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह ये देखो आपको ऊपर ये जो है WW रियाज अकेडमी नज़र आ रहा है, या उसके बाद फॉर एजुकेशन पर्पज ऑनली, नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। ठीक है, तो ये जो आपको टेक्स्ट बेटा नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये आपका बेटा कलर है। ठीक है, अजीम देखो तो उसको बेटा रियाज की azim.com लिखा हुआ है, उसको बेटा ग्रीन कलर में किया हुआ है। फॉर एजुकेशन पर्पज जो है इसको पिंक कलर में थोड़ा सा जो है वो लिखा हुआ है। इसी तरह रियाज अकेडमी नीचे लिखा हुआ है, उसका कलर येलो सॉरी ब्लू किया हुआ है। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, जो हम टेक्स्ट की जो है MS वर्ड या वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है हम एडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट कलर जो है हम चेंज कर सकते हैं बेटा। फ़ॉन्ट कलर होता है दो तीन तरह से जो है फ़ॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो बेटा। एक तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, एक उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है बेटा उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह बेटा आप जिस तरह हाइलाइटर के साथ जो है कोई बुक के ऊपर से किसी टेक्स्ट को जो है हाईलाइट करते हो, उसका कलर जो है हाईलाइट कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट क्या है, फ़ॉन्ट कलर है बेटा। यहाँ तक समझ आ गई सबको मेरा पुत्र? तो बेटा आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ क्या होता है। उसके बाद है डिस्क्राइब फॉर्मेटिंग फीचर्स फॉर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, कि पैराग्राफ के बेटा कौन कौन से फीचर्स हैं उसके फॉर्मेटिंग के लिए, यानी कि पैराग्राफ को हम किस किस फॉर्म में जो है या कौन कौन से उसके फीचर्स हैं कि हम अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कल होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर जो नंबर 8 है इसको वाइंड अप कर दें। ठीक है बेटा, तो आज जितना पढ़ा है इसके हवाले से बेटा कोई आपके क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लें काइंडली।
नो क्वेश्चन।